नमस्कार बच्चों, अभी हाल ही में भारत सरकार ने बजट में इनकम टैक्स में किए हैं बहुत महत्वपूर्ण बदलाव। तो चलिए आज हम जानेंगे कि आखिर कैसे सरकार इनकम टैक्स को कैलकुलेट करती है और कैसे ये हम आम आदमियों की जिंदगी पर प्रभाव डालेगा, कितना हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, कैसे आखिर हम पता करेंगे। तो आज हम विद कैलकुलेशन आपके साथ हाजिर हुए हैं। तो चलिए तो पहले जानते हैं क्या है हमारा टैक्स स्लैब। देखिए भाई, अगर हम बात करें तो बजट से पहले बेटा जो हमारा टैक्स स्लैब था वो ये है, और बजट में जो अभी टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस कराया गया है वो ये है, यानी कि ये है मेजर जो अब नया टैक्स स्लैब है। लेकिन दोनों को एक बार कंपेयर भी कर लेते हैं आखिर कैसे कैसे है और क्या अंतर है। देखिए भाई, पहले क्या था, अगर 3 लाख तक की आय है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। 3 से ज्यादा है और 7 लाख तक की आय है तो 5% का कर देना होता था। 7 से ज्यादा है, 10 लाख तक है तो 10% का टैक्स पे होगा। 10 से 12 लाख तक 15% का टैक्स था। 12 से 15 लाख तक 20% का टैक्स था, और 15 से ऊपर चले जाते थे तो बिल्कुल सीधा सीधा बोल दिया था कि हमारा 30%। लेकिन इस बार जो नया बजट आया है उसमें अभी बदलाव हुए हैं। न्यू टैक्स स्लैब में अगर बात करें तो सबसे पहली बात, याद रखने का तरीका बहुत आसान, आपको 4 की टेबल याद रखनी है, 4 का डिफरेंस, और यहां 5 की टेबल याद करनी है, 5 का डिफरेंस। देखो 4 लाख तक कोई टैक्स पे नहीं करना, 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 कितने परसेंट भाई, सीधी सी बात 20%, और 20 से 24। अब देखो यहां पे एक नया बदलाव है, यहां पे आपने चेंज करा है, देखा होगा बेटा, अगर गौर कर रहे हैं अगर आप सारे बच्चे तो आप एक बात देख पा रहे होंगे कि यहां पे सीधे 15 लाख से ऊपर की कहानी में 30%, लेकिन यहां पे क्या हुआ है आप बदलाव देख पा रहे हैं। 16 लाख तक है 15, उसके बाद 16 को भी डिवाइड कर दिया है 20 में, फिर है हमारा 20%, फिर 20 से ऊपर 24 तक 25%, और 24 से ऊपर आ जाता है हमारा 30%, है ना। तो ये हमारा नया टैक्स स्लैब है। अब आपने बच्चों एक बहुत ही फेमस चीज सुनी होगी, बजट में आए दिन हर न्यूज चैनल पे आ रहा है, हर जगह हम सुन रहे हैं कि सर 12 लाख तक अगर किसी की आय है तो उसे कोई आयकर नहीं देना। अरे भाई कैसे हो गया ये, क्यों? क्योंकि हम यहां चेक कर रहे हैं तो आप देख रहे हो भाई 12 लाख तक देखो 8 से 12 तक 10% दिया जा रहा है। तो आखिर कैसे हो गया भाई, कैसे संभव है ये चीज, है ना। तो यही तो हमें आज आपसे डिस्कस करना है, और इसी को हम भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरण लेके विद प्रैक्टिकल कैसे कैलकुलेट करेगी आखिर सरकार, उसको हम बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उदाहरण के बिना काम नहीं चलेगा बच्चों, इसलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, और सबसे पहले हम यही जानेंगे। सबसे पहला उदाहरण लेने जा रहे हैं, कौन सा वाला, 12 लाख वाला। मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1, है ना। यहां पे 3-4 एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे जिससे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं। नंबर फर्स्ट, पहला उदाहरण मान लिया कि मान लीजिए कोई पर्सन है जिसकी आय पूरे साल की 12 लाख रुपए है ना। लेकिन याद रखना ये आय ऐसी हम मान रहे हैं कि वो सैलरी से नहीं कमा रहा, सैलरी से नहीं कमा रहा है, मतलब अदर देन सैलरी। भाई जरूरी नहीं है कि वो नौकरी ही करता हो, अन्य प्रकार के सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकते हैं, है ना। तो उसको लेके बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सैलरी वाले में भी कुछ बात भूली गई है, वो मैं भी बताऊंगा, पहले इसको समझिए। मान लीजिए कोई पर्सन है, किसी भी व्यक्ति का टोटल इनकम कितना हमने मान लिया बेटा, हम मान लेते हैं टोटल इनकम उसकी पूरे फाइनेंशियल ईयर की 12 लाख है। तो आखिर सरकार कैसे कैलकुलेट करती है, लीजिए भाई 12 लाख है ना, 12 के आगे कितने जीरो आ जाएंगे बेटा, 5 जीरो आ जाएंगे। थोड़ा बहुत भाई मैथ का यूज होगा यहां पे, याद रखना, है ना। और हम लिख दिया यहां पे अदर देन सैलरी। ये मेन बात है, ये इनकम कैसी होनी चाहिए, सैलरी से अलग है, क्योंकि सैलरी वाला होगा तो उसका रूल अभी बताएंगे, अगला एग्जांपल वही है। अब कैलकुलेशन कैसे होती है, देखिए भाई 12 लाख तक आप देख रहे हैं तो सरकार ने बोला है 10%। याद रखना जब सरकार इनकम टैक्स हमारे ऊपर इंपोज करती है, उसकी कैलकुलेशन करती है, तो काफी बच्चे क्या सोचते हैं कि सीधे सर 12 लाख का 10% कर देंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता, कमी भी याद रखना, ऐसे नहीं होता। इसकी पूरी लाइन बाय लाइन कैलकुलेशन होती है। अब कैसे होगी, चलिए मैं आपके सामने खुद ही कैलकुलेट करके बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले इसकी एनुअल इनकम कितनी है, 12 लाख। तो देखो भाई नंबर फर्स्ट स्लैब, पहला स्लैब क्या कहता है, पहला स्लैब कहता है भाई 0 से 4 लाख तक कितना देना पड़ेगा, नील, मतलब कोई टैक्स नहीं। तो मतलब 4 लाख तक कुछ नहीं देगा। सेकंड स्टेप, अब सेकंड स्टेप क्या होगा, 4 से
8 लाख तक कितना पे करना पड़ेगा? देख लो भैया, 5 का पहाड़ा 5% लिखा हुआ है आपके सामने, 5%। अब 5% किसका करोगे भाई? करो भाई, देखो 4 से 8 लाख तक कितना हो गया? 4 लाख इनकम हो गई। तो 4 लाख का 5% बताओ जल्दी से भाई, सीधी सी बात, 4 लाख का 5/100 मैथ का लगेगी भैया। और 4 लाख का 5% करोगे तो आप कैलकुलेट खुद ही कर लीजिएगा, ये आएगा 20,000। कितना आएगा? 20,000, यानी कि 20,000 रुपए। अब देखो थर्ड स्टेप, भाई 12 लाख आया है ना इसकी। अब 8 से 12 लाख कितना है भाई? देख लो भैया, 8 से 12 लाख कितना है? देखो कहां लिखा है, 8 से 12 लाख 10%। आ जाओ भैया, तो 10% है ना। अब ये भी किसका होगा भाई? 8 से 12 लाख मतलब 4 लाख होगा ये भी, है ना। तो 4 लाख का 10% भाई, सीधी सी बात है, तो बहुत आसान है ना भाई। हम सब जानते हैं कि 4 लाख का 10% 40,000 होता है। क्लियर हो गया? 40,000 कितना हो गया? 40,000। तो हमने क्या देखा? हमने देखा उसकी 12 लाख आय पूरी कवर हो गई। तो अब प्रश्न ये है कि कितना टैक्स हो गया, तो जोड़ लो भाई सबको। तो मैं आपको पूरा एक एक करके सिखा रहा हूं कि आखिर कैसे सरकार कैलकुलेट करती है, 1 बाय 1 बिल्कुल हम आपको बता रहे हैं। नील का मतलब 0, इन सबको जोड़ दीजिए। तो अगर मैं बोलूं कि इसका टोटल टैक्स कितना बनता है, तो बेटा इसका टोटल टैक्स कितना बना? सबको जोड़ो भाई, 0 तो 0 हो गया, 20 और 40 कितना? 60,000। तो इसको जो है 60,000 टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन प्रश्न ये आ रहा है, सर हम तो सुन रहे हैं, रोज अखबार में आ रहा है, टीवी में चिल्ला चिल्ला के सब बोल रहे हैं कि 12 लाख तक कोई कर नहीं, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। ऐसा कैसे हो गया? यही तो जानना है। याद रखिएगा, इस तरीके से कैलकुलेशन होती है टैक्स की। लेकिन यहां पर आता है बेटा इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन का। आइए, अगर हम इनकम टैक्स एक्ट, आईटी एक्ट का सेक्शन नंबर, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जिसे हम बोलते हैं, इसका एक सेक्शन है। सारा खेल इस सेक्शन का है बेटा, सारा खेल इस सेक्शन का है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कौन सा? सेक्शन नंबर 87A मेन है ये बात। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग पहले जो रिबेट मिलती थी, रिबेट का मतलब होता है सरकार के द्वारा हम आप नागरिकों को दी गई छूट, छूट जिसे बोलते हैं, जो रिबेट थी वो 25,000 रुपए होती थी। लेकिन इसी रिबेट को सरकार ने क्या कर दिया? रिबेट जो है इसके अंतर्गत जो छूट है, सरकार ने इसी रिबेट में परिवर्तन करा और ये रिबेट अब कितनी कर दी गई है? ये रिबेट इंक्रीज कर दी गई है 60,000 रुपए। तो 60,000 रुपए की छूट। अब मुझे बताओ, 60,000 ही टैक्स बनना है और सरकार ने बोला हम 60,000 की छूट ही दे रहे हैं आपको। तो अब मुझे बताओ, कुछ बचा? कुछ देना होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं टोटल पेएबल टैक्स कितना हो गया, देने योग्य कर कितना है, टोटल पेएबल टैक्स, भाई देख लो, खुद ही देख लो। तो सरकार ने यहां पे 60,000 की छूट दे दी है, जिसके कारण 60,000 में से 60,000 पूरे घट गए, तो क्या हो गया? 0 आंसर आ गया। यही कारण है, कहा जा रहा है कि अगर किसी की आय 12 लाख तक है तो उसे सरकार को किसी भी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना। कैसे नहीं करना? पूरी कैलकुलेशन आपके सामने है। तो अब मुझे उम्मीद है अब अच्छे से आपको सारी बात समझ में आई होगी। सारा खेल इसका है। पहले कितनी थी? 25,000, बढ़ा के 60,000 कर दी। लिख देता हूं, पहले 25,000 थी, 25,000 थी। ठीक है, आइए, तो ये तो रही हमारी ऐसे लोगों की बात जिनका अदर देन सैलरी है। अब जिनकी सैलरी हो रही है उसको भी लेके बात करा जाए। जो सैलरीड एम्प्लॉय हैं, भाई आप सब जब नौकरी करेंगे आप सैलरीड मिलेगी आपको, है ना, उसको लेकर कैसे कैलकुलेट होगा? तो यहां पे एक बेनिफिट और दिया गया है। क्या? एग्जाम्पल 2। आइए, यहां पे सरकार ने बोला है कि जो सैलरीड एम्प्लॉय हैं उनको हम 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन और दे रहे हैं, यानी कि और छूट दे रहे हैं 75,000 की। और इसलिए कहा जा रहा है कि 12,75,000 तक की आय वालों के लिए कोई भी आयकर नहीं, कोई भी टैक्स नहीं पे करना, है ना। तो हम 12,75,000 को ही ले लेते हैं भाई। अभी आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। लीजिए भाई, हमने मान लिया कि कोई व्यक्ति है जो पूरे साल, अभी 3-4 एग्जाम्पल लेंगे, दो और लेंगे, बिल्कुल क्लियर कर देंगे कॉन्सेप्ट। उसकी टोटल इनकम 12,75,000 है। कितनी है? 12,75,000। और ये हमारी जो इनकम हम बता रहे हैं ये सैलरीड इनकम है। कैसी इनकम है? तनख्वाह से मिली हुई आय, सैलरीड इनकम। आओ बच्चों, अब कैलकुलेशन करते हैं इसकी।
देखिए भाई, सबसे पहले एक बिल्कुल मोटी बात मैंने आपको बताई कि सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया है 75,000 का, तो 75,000 तो माइनस कर दो भैया, है ना। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन लगा दो। डिडक्शन का मतलब छूट है, ये कुछ और नहीं है। रिबेट जैसे थी ना, वैसे यहां पे भी एक नाम दिया गया है डिडक्शन, सरकार के द्वारा दिया गया सैलरीड कर्मचारियों की अपनी तरफ से तोहफा है एक तरीके से। कितने हजार रुपए का है? 75। लो भैया 75,000 हो गए, तो 12,75,000 में से कितने बचे भाई? 12 लाख ही बचे, है ना। जब इसको हम माइनस कर देंगे या माइनस करेंगे तो अब कितना बचेगा? तो 12 लाख बचे। अब 12 लाख जब बचे तो ये तो पुराना वाला ही कॉन्सेप्ट आ गया भैया, यही तो बन गया पूरा का पूरा। इसकी भी कैलकुलेशन ऐसी होगी और फिर से 60,000 की रिबेट मिलेगी और फिर से सारा टैक्स जीरो हो जाएगा, है ना। कर देता हूं मैं, आप परेशान मत हो। तो 12 लाख जो है, अब इसको इसके ऊपर टैक्स पे करना है, तो अब इसकी आय जो कंसिडर होगी ना, यही कंसिडर होगी। और आपको पता है इसका बंटवारा कैसे करेंगे, वही पुराना कॉन्सेप्ट, 0 से 4 पर कोई नहीं टैक्स पे करना, 4 क्या लाख पर कोई टैक्स नहीं। 4 लाख से 8 लाख तक कितना टैक्स है बच्चों, जल्दी बताओ। वही पुराना वाला फंडा 5%, और 5% कितना कैलकुलेट करेंगे भाई? 4 लाख का 5% जैसे हमने पहले कैलकुलेट करा, आप तुरंत जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आएगा? 20,000 रुपया आएगा भैया निकल के, बिल्कुल कैलकुलेट हो गया। तीसरा पॉइंट, 8 लाख से 12 लाख तक, है ना, तो भाई कितना परसेंट है? 10% का टैक्स है इनकम टैक्स का रेट के अनुसार। और ये कितना बन रहा है भाई? 4 लाख ही हो रहा है, ये आय 4 लाख की तो हो गई। तो 4 लाख का 10%, अभी हमने कैलकुलेट करा था बेटा 40,000, कितना आएगा? 40,000, ठीक है। तो अब मैं बोलूं कि इस व्यक्ति को टोटल कितना टैक्स देना है, सबको प्लस कर लो, इसको भी जोड़ लो, इसको भी जोड़ लो, और इजिकल टू आप जोड़ो, देखो 20,000 जीरो प्लस 40 यानी कि 60,000। देखो पुराना वाला क्वेश्चन बन गया, एक तरीके से मैथ के क्वेश्चन ही समझो इसे, कैलकुलेशन तो मैथ तो लगेगा ही, पुराना वाला कॉन्सेप्ट आ गया, आ गया नहीं आ गया? तो अब मुझे बताओ, जैसी 60,000 बना, लेकिन भैया अभी सरकार ने क्या बोला है? रिबेट है भैया, रिबेट। बट रिबेट कितनी है? रिबेट भी तो 60,000 ही है, छूट भी तो 60,000 है। अरे हाँ है ना, तब रिबेट है तो ये तो माइनस में है, तो यानी कि टोटल पेएबल टैक्स क्या हो गया? टोटल पेएबल टैक्स देने योग्य कर क्या हो गया, बताओ जल्दी से। तो बिल्कुल सिंपल वे में आपके सामने आंसर आ गया, ये भी हो जाता है 0, 0, कोई टैक्स पे नहीं करना। तो इस तरीके से हमारे जो ऐसे लोग जिनकी आय का साधन सैलरी नहीं है, उन्हें 12 लाख तक कोई पे नहीं करना सरकार को टैक्स, और जिनका सोर्स ऑफ इनकम सैलरीड है, उन्हें 12,75,000 तक कोई टैक्स पे नहीं करना, है ना। लेकिन याद रखना, सारा खेल तो अब आगे स्टार्ट है। अगर किसी की आय इनसे ज्यादा है तो ये नियम नहीं लगेंगे। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई? यही तो बात है बेटा इस पूरे ट्विस्ट गेम में। आओ एग्जाम्पल समझाता हूं, आइए। एग्जाम्पल नंबर 3, 2 हो गए, अब लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। लो भैया, अब थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना कॉन्सेप्ट, क्योंकि सारा खेल ये है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी इनकम 15 लाख है, हम सीधे मोटा मोटा मान रहे हैं 15 लाख, अब वैसे तो कुछ भी हो सकती है, 15.5 लाख, 14.5 लाख, 13.5 लाख, कैलकुलेशन आसान करने के लिए 15 लाख ही मान लेते हैं मोटे तौर पर, है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी टोटल आय कितनी है? 15 लाख। कोई व्यक्ति 15 लाख कमाता है, पहले समझेंगे हम क्या, बिना सैलरी वाला, है ना, क्योंकि उससे आराम से समझ लेते हो आप। 15 लाख ये है हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, है ना, इनकम अदर देन सैलरी। अदर देन सैलरी जैसे पहले समझा था ना, वैसे ही समझ रहे हैं, अदर देन सैलरी को लेकर। लो भाई, अब कैसे लगेगा टैक्स का रूल? वही पुराना फंडा लगाना शुरू कर दो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो। देखो भाई, 15 लाख का मतलब 0 से 4 लाख कोई टैक्स है नहीं भाई साहब, 0 करो। 4 से 8 लाख कितना हो गया? अभी हमने कैलकुलेट खुद ही करा था, देखो वही सब लगते रहेंगे पुराने वाले। 4 से 8 लाख 5%, 4 लाख की इनकम पे यानी कि 20,000 कैलकुलेट हुआ रखा है आपके सामने, अब आपको लिखना है, ठीक है। लिख दिया 20,000। 8 से 12 लाख जरा बताओ कितना आएगा? 8 से 12 लाख कितना आएगा? फिर से 4 यानी कि 40,000 आ गया। 10% है ना आपकी बात, 10%, यहां 5% था, यहां क्या था? 10% था। अरे हाँ है ना। अब आगे समझना, 15 लाख है तो इसके 3 लाख तो एक्स्ट्रा है, और आपको अगर टैक्स स्लैब याद हो तो आप तुरंत समझ जाएंगे। आ जाओ इधर आ जाओ, देखो क्या लिखा है, 12 से 16 के बीच 15%, यानी कि बच्चों 12 से 16 के बीच में तो आ रहा है 15, तो 12 से ऊपर कितनी है? 3 लाख ही तो ऊपर है, केवल 3 लाख ऊपर है, तो 3 लाख का 15% निकालिए। आइए कैलकुलेट कीजिए, 3 लाख का
15%, यानी कि 12 से 15 के बीच अगर हम बोलें तो हमारी आय कितनी आ रही है? 3 लाख, और इसका इनकम टैक्स कितना बनेगा? 15%। जरा कैलकुलेट करो भाई, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखो भाई 15 तिया 45, तो 45,000 आ जाएगा मेरे हिसाब से। थोड़ी बहुत गुणा भाग आप कर लो, मोबाइल से मैं कर लेता हूं, चलो देख लेता हूं मोबाइल से कैलकुलेट करके, है ना। हाँ भाई 45,000 आ गया, ठीक है, इतना तो आप कर ही लोगे, मैंने भी कैलकुलेट कर लिया, वेरी गुड। कितना आया? 45,000। अब आती है बात कि सरकार को इसे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। अब याद रखना, अब कोई नियम काम नहीं करेगा। अब सारी रिबेट जो थी ना वो केवल 60,000 की वहीं तक थी, अब यहां पे नहीं लगेगी। अब ये मत सोचना कि 60,000 की छूट देंगे, नहीं, यही तो खेल है सारा का सारा। अब आएगा टोटल पेएबल टैक्स। आ जाओ बेटा, टोटल पेएबल टैक्स। अब इसे कितना टैक्स पे करना है? आओ जोड़ो, 0 पहले वाला जोड़ो, 0 प्लस 20,000, सारा खेल यही है, प्लस 40,000 प्लस 45,000, तो कितना आएगा? जोड़ जाड़ के जरा बताइए बच्चों, सारे बच्चे फटाफट लिखो, कमेंट बॉक्स तो कहां है, तो रिकॉर्डेड वीडियो हम दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। हाँ जी, तो कितना आएगा देखिए, 20 और 40 60, 60 और 40 1 लाख, और 1,05,000, 1,05,000 रुपया। तो भाई इस व्यक्ति को पूरा 1,05,000 रुपए सरकार को टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इसके लिए रिबेट नहीं है, इसको रिबेट नहीं मिलेगी। क्लियर हुआ? इसलिए बोला गया है 12 लाख तक कोई कर नहीं, लेकिन ऊपर है 12,75,000 तक कोई कर नहीं, लेकिन बेटा ऊपर है। दिमाग में पूरी बात ये डालनी है, ऊपर है वहां तक नहीं है। तो वहां पे ऊपर का एग्जाम्पल लिया तो इसे 1,05,000 का कर देना पड़ेगा। ये किसकी बात करी? एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी आय का साधन सैलरी नहीं है। अब सैलरी वाला भी ले लेते हैं, आओ। एग्जाम्पल नंबर 4 मैं चाहता हूं बिल्कुल आपको पानी की तरह क्लियर हो जाए, जिससे कि अपने घर परिवार, अपने दोस्त यार जो भी पूछे अच्छे से क्लैरिफाई करो भाई कैसे आखिर कैलकुलेशन हो रही है। यही 15 लाख मान लेते हैं, टोटल इनकम 15 लाख। अब ये है सैलरीड इनकम। लो भाई सैलरीड इनकम को ले लिया मैंने इस बार। कौन सी आय ले ली? सैलरी से मिलने वाली आय। तो अब इसकी टैक्सेशन कैसे होगी, कैलकुलेशन आ जाओ। सबसे पहली बात बच्चों, जो डिडक्शन है ना वो यहां पे भी लगेगा। याद रखना वो डिडक्शन 75,000 वाला सैलरीड वालों के लिए, चाहे 1 करोड़ की तनख्वाह क्यों ना हो वहां पे भी लगेगा, चाहे 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, 15 लाख हो, 20 लाख हो, सब पे लगेगा, है ना। तो छूट तो पहले कर दो, स्टैंडर्ड डिडक्शन आ जाइए, छूट कर दीजिए 75,000 की। कितने रुपए की छूट है भैया? 75,000 रुपया कम कर दो, रिबेट नहीं मिलेगी लेकिन। आओ 75,000, तो कितना बना बच्चों? माइनस करिए भाई, 15 लाख में से 75 गए तो 14,25,000 रुपए बचेंगे। 14 लाख भाई, मैथ लगेगी बेटा यहाँ पे, 25,000 रुपए, है ना। तो अब इसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। आइए स्टार्ट करते हैं, वही पुराना फंडा, 0 से 4 लाख कोई टैक्स होगा नहीं भैया, 0। 4 से 8 लाख जल्दी बताओ, वही 5%, और 4 लाख का 5% 20,000, ठीक है। 4 से 8 लाख जल्दी बताओ भाई, ये तो पुराना कॉन्सेप्ट आ रहा है, 40,000 वही पुराना आ रहा है ना। 4 लाख का 10%, ये 5% के हिसाब से कैलकुलेट है, ये 10% के हिसाब से कैलकुलेट है। अब आगे की कहानी आई है। अब जरा देखना बच्चों कितना हो रहा है, 8 से 12 है ना। अरे ये गड़बड़ लिख दी मैंने बेटा, 1 मिनट रुक जाओ, ये 8 से 12 होगा ना, पहले लिख दिया था हमने वो, तो ये क्या था 8 से 12 लाख तक, है ना, ठीक है। 4 से 8, 8 से 12। अब 12 से 14,25,000 कितना ज्यादा है भाई? अब 15% वाला आएगा, 5 का पड़ा है तो 5, 10, 15, है ना। तो 2,25,000 ज्यादा है। आ जाओ भाई, 2,25,000 ज्यादा है। अब ये जो 2,25,000 ज्यादा हुआ, इसका करो 15%। लगाओ भैया, कैलकुलेट करनी पड़ेगी बेटा, मैथ है, मल्टीप्लाई ये लो भैया, जरा बताओगे कैलकुलेट करके कितना आएगा? मैं भी कर लेता हूं, अब भी कर लो भैया, क्योंकि यहाँ पे तो गुणा भाग करनी पड़ेगी, है ना। तो ये आएगा, 1 सेकंड रुक जाओ, गुणा भाग कर लेते हैं। कितना हो रहा है भाई? 14,25,000 है ना, 12 से ऊपर 2,25,000 ही तो हुई। हाँ जी, 2,25,000 का कर लेते हैं। 2,25,000 का कितना परसेंट करना है? 15/100,
यानी कि 33,750 रुपए। मैंने मैथ लगा ली, मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया। 33,750 रुपए, इतना तो आप कर ही लेंगे, मुझे पता है भाई, मेरी गणित कमजोर है, आपकी तो अच्छी है ना, आप तो मैथ पढ़ते हैं बेटा। लीजिए तो जल्दी बताओ पहले मुझे, ये बात समझ में आई कितनी हो गई है? 33,750 रुपया, 33,750 रुपए। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई बताइए इस व्यक्ति को अब कितना टैक्स पे करेगा सरकार को? आइए, टोटल पेएबल टैक्स, टोटल पेएबल टैक्स। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, मजा आने वाला है। कितना होगा? रिबेट पिबेट कुछ नहीं मिलेगी, आप 0 प्लस 20,000 प्लस 40,000 प्लस 33,750। जरा भाई जोड़ लो भैया, थोड़ा सा मेरी मदद करनी पड़ेगी आपको, मैं फटाफट जोड़ देता हूं आपकी सुविधा के लिए। 1 मिनट रुक जाओ। कितना हो रहा है? 33,750 था ना, देखो 60,000 तो ये होगा, 60,000 में सीधे जोड़ देंगे हम क्या, प्लस 33,750, 33,750 लीजिए भाई। तो इसका टैक्स आया बच्चों 93,750 रुपीज। तो ये इसे पे करना पड़ेगा। अंतर आया ना समझ में? देख लो अंतर कितना बड़ा है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 15 लाख कमा रहा है सैलरी के बिना कहीं और से, तो उसे टैक्स देना पड़ रहा है 1,05,000 का। और यही अगर वो इनकम कमा रहा है सैलरी से, तो उसको टैक्स पे करना है 93,750 का। तो इस तरीके से आप, अब किसी के 24 लाख है, 25 लाख है, 30 लाख है, 20 लाख है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट लगाते जाइए, ऐसे यूज करेंगे हम और सरकार आयकर निकाल लेती है। तो उम्मीद है अब आपको सारा का सारा बिल्कुल क्लैरिफाई हुआ होगा कि आखिर सरकार टैक्स कैसे कैलकुलेट करती है, आखिर क्यों कहा जा रहा है कि 12 लाख तक कर नहीं है, क्यों कहा जा रहा है कि 12,75,000 तक सैलरीड वालों के लिए कर नहीं है, और उससे ऊपर की कहानी क्या है अब आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपका बच्चों कोई भी किसी प्रकार का डाउट रहता है इससे संबंधित, तो बेफिक्र होकर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत।